15-16 सालों से नीतीश कुमार बिहार को एक साथ लेकर चल रहे हैं। शासन भी उन्हें वही कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से सरकार भी वही बनाते हैं, मुख्यमंत्री भी वही बनते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर इस सारी चीज़ों के लिए कोई जिम्मेवार होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। आप लालू यादव या उनसे पहले के लोगों पर ये जिम्मेवारी नहीं डाल सकते। केवल एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई थी, उनका नाम है बिहार सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने ये बात इसी तरह से कही, जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बिहार में अगर जल्दी से जल्दी लॉकडाउन नहीं लगेगा या बिहार सरकार अगर इसको लेकर चिंतित नहीं होगी तो बिहार की हालत महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से भी बदतर हो सकती है। जिस वक्त मुकेश सहनी ने लॉकडाउन लगाने की बात की थी, उस दिन बिहार में 2000 के आसपास, 2 से 2,500 के आसपास आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के आए थे। उसके अगले दिन ही 5,000, उसके बाद 8,000, 9,000 और आज 12-16 हज़ार प्रतिदिन लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मौतों की संख्या बढ़कर लगभग 150 से 200 के बीच है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में मैं खबरों की चीरफाड़ करता हूँ और आपको उस निष्कर्ष तक पहुँचाता हूँ जहाँ पहुँचने के बाद कुछ सवाल आपके जहन में कम हो जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार कल सड़कों पर उतरे, कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी सवारी है उसके साथ, अपने कैरिकेड के साथ पूरे पटना में वो घूमे हैं। कोविड के बाद जो उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों का उन्होंने जायजा लिया, लेकिन इस दौरान वो कहीं उतर कर ये नहीं देख पाए कि आखिर परिस्थितियां अंदर से कैसी हैं। बाहर बाहर उन्होंने घूमकर कोरम पूरा किया है। वही आप देख रहे हैं लगातार जो विपक्ष है, या खासतौर पर अगर हम बात करें पप्पू यादव की, तो वो लोगों के बीच जाकर उनकी सहायता कर रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया में फिर से कैंपेन चलाने लगे हैं, जैसा कि पिछली बाढ़ में, पटना की बाढ़ में लोगों ने किया था। पप्पू यादव को सुपर हीरो बना रहे हैं। लेकिन बिहार की सियासत भी मोड़ ले रही है। आज सुबह सुबह ही ऐसा ट्वीट एक हो गया जिस ट्वीट की वजह से दिन भर सियासत गर्म रही है। नीतीश कुमार के बहुत करीबी और नीतीश कुमार के एलआई इस एनडीए में जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट कर दिया है। जीतन राम मांझी के ट्वीट में उन्होंने भाजपा और उन लोगों पर हमला कर दिया है जो एसी रूम से बैठकर नीतीश कुमार और सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, भाजपा नीतीश कुमार के सहयोगियों में से एक है, लेकिन बिहार में जो परिस्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा वैसे तो पूरे देश में अगर देखा जाए तो रैलियां कहीं कर रही है, कहीं अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, लेकिन बिहार में जहां परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं वहां पर भाजपा लॉकडाउन की हिमायती बनी हुई है और वही भाजपा अगल बगल रैलियां कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ये विरोधाभास क्यों है, ये जानना जरूरी है। इसीलिए आपको भारत लाइव की आवश्यकता पड़ती है। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच परिस्थितियाँ पहले जैसी नहीं हैं। इस बार चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन चूंकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है, इसलिए उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं कि वो सत्ता में है, ताकत में है, तो उन्हें ताकत का इस्तेमाल करने का भी कहीं ना कहीं छूट मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा की वजह से ही नीतीश कुमार को सीटों का नुकसान हुआ, ये खुद भी वो भी मानते हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद से ही अपने आप को मजबूत करने की जो शुरुआत है वो कर दी थी। जीतन राम मांझी हो या फिर अंततः उपेंद्र कुशवाहा का उनके साथ हो जाना, ये सारी परिस्थितियाँ बिहार में आने वाले किसी भी सड़न चुनाव की तैयारियां हैं। लेकिन चुनाव से पहले कोरोना आ गई और कोरोना के आने के चलते बिहार का जो मैकेनिज्म है जो स्वास्थ्य का, वो पूरा एक्सपोज हो गया। अब देखिए, 15-16 सालों से नीतीश कुमार बिहार को एक साथ लेकर चल रहे हैं। शासन भी उन्हें वही कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से सरकार भी वही बनाते हैं, मुख्यमंत्री भी वही बनते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर इस सारी चीज़ों के लिए कोई जिम्मेवार होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। आप लालू यादव या उनसे पहले के लोगों पर ये जिम्मेवारी नहीं डाल सकते। हालांकि नीतीश कुमार अब तक यही करते आए हैं, लेकिन अब इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। चूँकि विपक्ष भी हमलावर नहीं होकर नीतीश कुमार के प्रति सजेस्टिव है और बिहार की जनता के सेवा के लिए, बिहार की जनता की सहायता के लिए लगातार नीतीश कुमार की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। तो ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों में बिहार की सियासत भी बदल रही है। लेकिन एक बात तो तय है, भाजपा नीतीश कुमार को घसीटने का, खींचने का, उनकी टांग खिंचाई का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और नीतीश कुमार भी ऐसी किसी परिस्थिति का इंतजार करते नजर आ रहे हैं जिसमें भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा सार्वजनिक हो जाए। देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, अब ये अगर आप भ्रम में हैं कि नहीं केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आप अपना पहले भ्रम तोड़ लीजिए। जिस तरह से बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत है, जिस प्रकार से रेमडेसिविर दवाई के लिए लोगों को घूमना पड़ रहा है और नकली दवाइयाँ मिल जा रही हैं, वो भी मुंह मांगी कीमत पर, परिस्थितियाँ बिहार में विकट हैं और भाजपा के नेता केवल सुझाव दे रहे हैं और कुछ नहीं। सुशील मोदी के फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए,
और पिछले 3-4 दिनों के पोस्ट को उनको देखिए, वो या तो केंद्र सरकार को कोई राय दे रहे हैं या बिहार सरकार को कोई राय दे रहे हैं। इस वक्त भी जब नाफा और नुकसान सीधे आकर शमशान घाट में ख़त्म हो जा रहा है, हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं ऐसी चित्कारें निकल रही हैं जिसे सुनने का सबके पास हृदय नहीं है, लेकिन इस दौरान भी सुशील मोदी बिहार के लोगों को जो वैक्सीन पड़ेगी फ्री में, उसके चलते जो नुकसान है वो गिना रहे हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिहार यहाँ तक पहुँच कैसे गया। देखिए, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कोरोना के लॉकडाउन का लगाने में बहुत देरी हो गई और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रोकने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया था। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को भी लगा और उनके इंटेलिजेंस को भी लगा कि शायद देश में कोरोना नहीं उतनी तेज़ी से फैल पाएगा। ये कहे हुए लगभग 1 साल मेरा भी हो गया है और राहुल गांधी के कहे हुए लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया है। परिस्थितियां तब से विकट से और विकटतम होती गई हैं। बिहार में जिस वक्त अनलॉक लगा हुआ था, आपको याद होगा, बिहार के अलावा कई राज्यों में, महाराष्ट्र खास तौर पर, परिस्थितियां ऐसी विकट हो गई थी कुछ दिनों पहले। सेकेंड वेव जो कोरोना का है उसने तबाह सा कर दिया था। इसके बाद आपको याद होगा कि बिहार सरकार के किसी भी नेता ने कुछ नहीं कहा था, केवल एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई थी। उनका नाम है बिहार सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने ये बात इसी तरह से कही, जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बिहार में अगर जल्दी से जल्दी लॉकडाउन नहीं लगेगा या बिहार सरकार अगर इसको लेकर चिंतित नहीं होगी तो बिहार की हालत महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से भी बदतर हो सकती है। जब ऑल पार्टी मीट हुई तो आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी अड़ गए थे इस बात को लेकर कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से गरीबों को भूखमरी तक की स्थिति आ सकती है। पिछली बार भी भूखमरी से कई लोग मरे थे, शायद वो रेफरेंस उन्हें याद है। भोजपुर के एक गांव में उन्हीं के समाज के एक परिवार की मृत्यु हो गई थी भूखमरी से। देखिए, जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो आप समस्या का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आज मुकेश सहनी के बेटे, माफ़ कीजिएगा, जीतन राम मांझी के बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो चाहे तो अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या कम से कम सरकार पर दबाव बना सकते हैं उसके लिए। लेकिन बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाकर बिहार के अन्य लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो आपको पता है। जिस वक्त मुकेश सहनी ने लॉकडाउन लगाने की बात की थी, उस दिन बिहार में 2000 के आसपास, 2 से 2,500 के आसपास आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के आए थे। उसके अगले दिन ही 5,000 हुए थे, उसके बाद 8,000, 9,000 और आज 12-16 हज़ार प्रतिदिन लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मौतों की संख्या बढ़कर लगभग 150 से 200 के बीच में हो गई। ये सरकारी आंकड़े हैं। गैर सरकारी आंकड़ों में पढ़िएगा तो हो सकता है कि सुध-बुध भी खूब बैठिएगा। लेकिन इन परिस्थितियों तक हम पहुँचे क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी की बातों को हल्के में लिया गया। मुकेश सहनी ने जिस बारे में इशारा किया था कि ऐसी परिस्थिति बिगड़ सकती है, बिहार में आने वाले समय में परिस्थितियाँ महाराष्ट्र जैसी हो सकती हैं, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आज बिहार की स्थिति महाराष्ट्र जैसी हो गई है और उससे भी बदतर, क्योंकि महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को बचाने के लिए उनके पास वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। ऑक्सीजन के लिए आज भी बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। समझ सकते हैं आप कितना विकट है। और आज जब मुकेश सहनी की बातें नहीं मानी गई, उस वक्त मांझी जी ने सीना भी ठोका था अपना और कहा था कि नहीं ठीक है, ये मेरी जीत है, कहीं ना कहीं मैंने सजेस्ट किया था। उनके प्रवक्ता अगर कहे थे कि ये मांझी जी की जीत है, मांझी ने सजेस्ट किया था कि इस तरह से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए और वही बिहार सरकार ने कर भी दिया। उसके बाद ही याद होगा आपको कि सारी खटपट शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं इस ऑल पार्टी मीट में तेजस्वी यादव भी पक्ष में थे वीकेंड कर्फ्यू के। कहीं ना कहीं भाजपा चाहती थी कि लॉकडाउन लगे, मुकेश सहनी चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, लेकिन नीतीश कुमार ने लॉकडाउन नहीं लगाया। इससे क्या हुआ? इससे केंद्रीय भाजपा नेतृत्व एक्सपोज हो गया। इससे बिहार के प्रति जो सौतेला व्यवहार है भाजपा का, वो जग जाहिर हो गया और इससे बिहार के अनगिनत लोगों के परिवार के लोगों की जान आज ख़त्म हो चुकी है। आज शमशान घाटों में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको दिखाने का तो हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी दुख को बेचकर व्यू इकट्ठा करते हैं। हमें ऐसा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि आज बिहार में जो सियासत हुई है, कहीं ना कहीं अपने ईगो में नीतीश कुमार ने बिहार को ऐसी स्थिति में आकर झोंक दिया है जहां से ये कहा जा सकता है कि यहाँ से रोड टू रिकवरी, यानी यहाँ से सब कुछ ठीक कर लेने में हमें बहुत समय लगने वाला है और इसके लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं आज
चाहे भाजपा और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई हों, चाहे बिहार के लोगों की स्थिति विकराल हो गई हो, इन सब के लिए अनदेखी जिम्मेवार है। वो अनदेखी जो कि मुकेश सहनी के जो बयान था, उनका जो सजेशन था, उसके रूप में बिहार में आया था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और अब देखिए, जब से मुकेश सहनी ने ये राय दिया था, उस राय की अनदेखी की, तब से वो लगातार चुप है। एक बार बीच में उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने आवास को, सरकारी आवास को आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए तैयार है अगर सरकार कहेगी तो। लेकिन सरकार कुछ कह नहीं रही है, सरकार चुपचाप आइसोलेशन में खुद चली गई है। तो आज के पंचनामा में इतना ही। खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको पता ही है करना क्या है। और विशेष आग्रह आप लोगों से है कि जिन लोगों को में भी कोई सिम्टम हो रहा है, खुद को परिवार के लोगों से आइसोलेट कर लें। किसी तरह से इस विकट परिस्थिति को पार करना जरूरी है। और लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है, जो कि लगाना चाहिए, तो कृपया उसका पालन कीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।